तो मंडी लोकसभा सीट की खासियत तो आपने जान ली। अब जरा इस सीट के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस सीट पर सियासी समीकरण कैसे रहे हैं और इस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है। महाराजाओं के काल का मांडव और आज का मंडी राजनीतिक राजधानी बन चुका है। इन दिनों सूबे की सियासत मंडी में केंद्रित है। इस बार हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री मंडी जिले से मिला है, इसलिए मंडी का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है। वैसे तो मंडी में कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का सफाया हो गया था। मंडी से सूबे की सियासत में कई दिग्गज नेता उभर कर आए, जिसमें पंडित सुखराम, वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, कौल सिंह, प्रकाश चौधरी, महेश्वर सिंह, अनिल शर्मा, जयराम ठाकुर और रामस्वरूप शर्मा जैसे कई नेताओं के नाम शामिल हैं। मंडी लोकसभा सीट के तहत कुल 17 विधानसभा सीट आती है, जिनमें कुल्लू जिले की मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, मंडी जिले की करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सिराज, द्रंग, जोगिंदरनगर, मंडी, ब्लह, सरकाघाट और लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ साथ शिमला जिले की रामपुर विधानसभा सीट भी आती है। मंडी लोकसभा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है, क्योंकि अब तक हुए 15 चुनाव में 10 बार कांग्रेस का ही सांसद बना है। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के गोपीराम और राजकुमारी अमृत कौर मंडी के सांसद चुने गए थे, जिसमें एक स्वर्ण और दलित समुदाय से संबंध रखता है। इसके बाद 1957 में कांग्रेस के जोगेंद्र सेन सांसद बने। 1962 और 67 के चुनाव में कांग्रेस के ललित सेन ने जीत दर्ज की। 1971 में कांग्रेस के वीरभद्र सिंह ने जीत हासिल की। 1977 में भारतीय लोक दल के गंगा सिंह ने यहाँ परचम लहराया। इसके बाद 1980 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई और वीरभद्र सिंह सांसद बने। 1984 में कांग्रेस के ही पंडित सुखराम ने जीत दर्ज की। 1989 में बीजेपी ने यहाँ खाता खोला और बीजेपी के महेश्वर सिंह ने जीत हासिल की। 1991 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई और कांग्रेस के सुखराम ने जीत हासिल की। 1996 में सुखराम ने फिर से जीत दर्ज की। 1998 और 99 में बीजेपी के महेश्वर सिंह ने फिर ये सीट बीजेपी के खाते में डाली। 2004 में फिर से कांग्रेस ने वापसी की और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की। 2009 में कांग्रेस के वीरभद्र सिंह यहां से सांसद बने। 2012 में हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वीरभद्र सिंह को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद 2013 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने ये सीट फिर से कांग्रेस की झोली में डाली। लेकिन 2014 में प्रतिभा सिंह मोदी लहर के सामने अपनी सीट नहीं बचा पाए और बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की। इस बार मुख्यमंत्री मंडी जिला से, तो बीजेपी यहाँ खुद को मजबूत बता रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, इस सीट के तहत आने वाली 17 विधानसभा सीट में से 13 सीट बीजेपी के खाते में आई थी और कांग्रेस को 3 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा था, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में आई थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने गढ़ में दोबारा वापसी कर पाएगी या फिर ये सीट बीजेपी के खाते में आएगी। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब बात यहां के टिकट के दावेदारों की करते हैं। मंडी सीट की इस टिकट के लिए दोनों दलों में खूब कसरत हो रही है। पहले देखते हैं बीजेपी में कैसी है टिकट की टक्कर। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से मंडी सीट कई मायनों में अहम है। माना जाता है कि इस सीट पर जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, उसी पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है। खास बात यह है कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा वाम दलों की भी अच्छी पैठ है और हर चुनाव को वाम दल त्रिकोणीय बना देते हैं। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी से टिकट के चाहवानों की लिस्ट भी लंबी है। मौजूदा सांसद रामस्वरूप शर्मा टिकट की दावेदारी में सबसे आगे है, क्योंकि वो सीएम जयराम ठाकुर और संगठन के काफी करीबी हैं। हमारी पार्टी, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, मंडी की प्रबुद्ध जनता जागरूक है। लेकिन पहले तो छोटी काशी मंडी के जो काम होने चाहिए, जो वर्षों से लटके पड़े थे, उनको पूरा करने का दायित्व सांसद के नाते मेरा, उसको दायित्व को निर्वाह कर रहा हूँ। रामस्वरूप शर्मा अपनी टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन पंडित सुखराम का परिवार रामस्वरूप शर्मा की राह में रोड़ा बन सकता है। पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा भी टिकट मांग रहे हैं। दरअसल पंडित सुखराम भी मंडी सीट से सांसद रह चुके हैं और ये परिवार हाल ही के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ है।
इतना ही नहीं, ये परिवार फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सलमान खान की बहन अर्पिता इस परिवार की बहू है। पंडित सुखराम जी ने अपनी इच्छा जो जताई है, पोता होने के नाते मेरे मन में एक तीव्र इच्छा है कि पंडित सुखराम जी की ये जो संसदीय क्षेत्र रहा है, इसको हम भारी मतों से जीतकर वापस पंडित सुखराम जी को समर्पित करें और पंडित सुखराम जी के जो बचे खुचे काम थे उसको पूरा करने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक महेश्वर सिंह का नाम भी यहाँ से चर्चा में है। महेश्वर सिंह पूर्व में मंडी सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और इस बार भी वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी से महेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिलती है तो अपना रुख कांग्रेस की तरफ कर सकते हैं। महेश्वर सिंह देव समाज के साथ जुड़े हुए हैं और कुल्लू जिला में उनकी काफी पैठ है। फिलहाल बीजेपी में टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है, जो आला कमान की परेशानियां बढ़ा सकती है। खासकर पंडित सुखराम के परिवार को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो बीजेपी के समीकरण आपने देखिए। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में भी टिकट चाहने वाले कुछ कम नहीं है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस फिर वापसी करने की हसरत से चली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस इस बार ऐसा मोहरा उतारने की तैयारी में है जो बीजेपी की मजबूत पकड़ के जबड़े से सीट निकाल कर ले जाए। कांग्रेस में कई नेता टिकट की हसरत पाले बैठे हैं। टिकट की रेस में सबसे पहला नाम वीरभद्र सिंह का चल रहा है। मंडी सीट से पहले भी वीरभद्र सिंह सांसद रह चुके हैं और वीरभद्र सिंह के नाम का सिक्का पूरे हिमाचल में चलता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस यहां से वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह पर भी दांव चल सकती है। प्रतिभा सिंह भी मंडी से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। माना जा रहा है कि अगर वीरभद्र सिंह खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे तो अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। इसके अलावा उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम भी चर्चा में है। मौजूदा समय में विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। इसके अलावा कुल्लू से कांग्रेस के 2 नेताओं का नाम भी रेस में है। कांग्रेस के युवा नेता दीपक शर्मा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से, अलग अलग जो समाज के वर्ग है, उनसे भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं। तो इस आधार पे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो आपने पार्टी के प्रति इतना कर्तव्य निभाया, उन लोगों की आवाज़ पे, युवाओं की आवाज़ पे, माताओं और बहनों की आवाज़ पे, हमारे बंधुओं की आवाज़ पे मैंने पार्टी का आवेदन भरा ताकि मुझे लोकसभा में टिकट मिल सके। इतना ही नहीं, मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी टिकट के चाहवान हैं और हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा ठाकुर सिंह भरमौरी भी मीडिया के सामने चुनाव लड़ने की चाहत जाहिर कर चुके हैं। अब कांग्रेस हाईकमान किस नाम पर मुहर लगाती है, इस पर सबकी नजरें हैं। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। और चलिए अब आपको मंडी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण भी समझाते हैं। यहां सबसे ज्यादा 39% वोट राजपूतों के हैं, जबकि 28% ब्राह्मण, 27% SC और 6% ST और अन्य मतदाता हैं। और अब मंडी लोकसभा सीट की अंदर की बात आपको बताते हैं, देखिए जरा। अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां, गैरों ने आकर फिर भी उसे थाम लिया है। मंडी सीट पर बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान के आसार हैं। एक तरफ जहां मौजूदा सांसद रामस्वरूप शर्मा का टिकट लगभग तय माना जा रहा है, वहीं पंडित सुखराम भी अपने पोते आश्रय के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सुखराम परिवार रामस्वरूप की राह का बड़ा रोड़ा बन सकता है। अगर सुखराम परिवार के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ये परिवार दल बदल की राजनीति के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। बात किसी भी चुनाव की हो, सत्ता के लिए ये परिवार पाला बदलता रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बैकफुट का एक बड़ा कारण यही परिवार बना था, जब पंडित सुखराम के साथ साथ पूरे परिवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया था।
इसके बाद कांग्रेस का हाल ये हुआ कि कांग्रेस मंडी में विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई। पंडित सुखराम का दावा है कि उनका जनाधार मंडी में ज्यादा है और उनकी बदौलत ही बीजेपी ने मंडी की सभी 9 विधानसभा सीट जीती थी। ऐसे में उनके पोते को मंडी का टिकट मिलना चाहिए। ऐसे में सुखराम को नाराज किया गया तो वो रामस्वरूप शर्मा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उधर महेश्वर सिंह भी टिकट नहीं मिलने की सूरत में फिर से बगावत कर सकते हैं। महेश्वर सिंह राज परिवार से संबंध रखते हैं और कुल्लू में उनकी पकड़ भी मजबूत है। ऐसे में उनकी नाराजगी भी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मंडी सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा अपनों से खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो मंडी लोकसभा सीट पर कितने दावेदार हैं ये तो आपने देख लिया। हर नेता की अपनी दलील है, अपना दावा है, लेकिन मंडी लोकसभा सीट का वोटर क्या बोलता है, देखते हैं जरा। हमारे जो सांसद हैं रामस्वरूप शर्मा जी हैं तो अच्छा विकास कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सांसद की जरूरत है। विकास वैसे ठीक ही हो रहा है। वैसे अभी 4 वर्षों से काफी अच्छा विकास हुआ है। पहले भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। अगर इस ढंग से कोई अच्छा आगे को भी हुए तो शायद विकास हो जाएगा। विकास तो हमारे काफ़ी हुआ। जो हमारे यहाँ मिनिस्टर साहब है उन्होंने हमारे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि मझवार में काफ़ी तरक्की से काम कर रहे हैं जी। हमें हेल्थ की बहुत कमी है यहाँ जी। हमें कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। हमारे इलाके में जितना भी विकास है वो उन्हीं की देन है। उन्होंने ही सारा विकास किया हुआ है हमारे इलाके में। स्कूल का ले लो आप, सड़कों का ले लो, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, स्कूल है और बाकी जितने भी अस्पताल हैं, बाकी जितने भी विकास के कार्य हैं वो सिर्फ अनिल शर्मा और पंडित सुखराम जी की ही देन है। हमारे क्षेत्र में जो है विकास बहुत हुआ है। हमारे क्षेत्र में माननीय श्री अनिल शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर विकास बहुत हुए हैं और आगे भी विकास की योजनाएं बहुत चली हुई हैं। हम चाहते हैं कि इनकी रहनुमाई में जितने भी विकास हुए हैं वो लोगों के द्वारा बताए गए कार्य उन्होंने किए हुए हैं और आगे भी करेंगे। आने वाले टाइम में तो अब क्या है, यही है रेलवे लाइन का और ये अपने हॉस्पिटल का और 4 लेन का हो गया, बस यही है हमारे। बाकी अड्डे इसका है एयरपोर्ट का। सर यहाँ PWD रोड से लेके आपके हॉस्पिटल से लेके तो बाकी जी स्कूल वगैरह है उसका यानी कि अच्छे काम चले हुए, जहाँ भी चले हुए अच्छे काम चले हुए। हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हो गया है। जैसे रोड है, सड़क है, सुविधा है, स्वास्थ्य केंद्र है, बिजली है, हर चीज़ जो है हमारे संसदीय क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। आगे हम चाहते हैं कि जैसे केंद्र में जाके हमारी रेल लाइन की यहाँ पर रेल जो है कई सालों से नहीं पहुँची है। रेल लाइन यहाँ पर पहुँचनी चाहिए। हमारा सांसद ऐसा हो जो किसानों का और विकास, गांव के विकास का, शहर के विकास का और अच्छा विकास करे और सभी समस्याओं का समाधान रखे। तो मंडी लोकसभा सीट पर टिकट की टक्कर आपने देखी और सियासी समीकरण भी समझे। फिलहाल